आइए जानते हैं क्या है महाराष्ट्र का माहौल। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की पहले की 2.5 साल की सरकार और अब विरोधी बेंच पर बैठने वाली महाविकास आघाड़ी, इसमें मुख्य तौर पर क्या फर्क आया है। सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि पहले उनकी सरकार थी, अब उन्हें एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी ने सत्ता की कुर्सी से बेदखल कर दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए बाला साहब ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की नींव रखी थी। ठाकरे मूल रूप से कार्टूनिस्ट थे और राजनीतिक विषयों पर तीखे कटाक्ष करते थे। शिवसेना यूं तो कई राज्यों में सक्रिय है, लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव महाराष्ट्र तक ही सीमित है। शिवसेना एक क्षेत्रवाद के गर्भ से जन्मी राजनीतिक पार्टी थी। वर्तमान में इसके प्रमुख बाला साहब के पुत्र उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण है, जबकि प्रतीक बाघ है। शिवसेना की पहचान हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल के रूप में जानी जाती है। शिवसेना के गठन के समय बाला साहब ठाकरे ने नारा दिया था 80% समाजकारण, 20% राजकारण, अर्थात 80% समाजकारण और 20% राजनीति। भूमिपुत्र स्थानीय निवासी के मुद्दे को लंबे समय तक समर्थन नहीं मिलने से शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपना लिया, जिस पर वह अब तक कायम है। रुकिए जरा, हमने अभी क्या कहा? शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे को अपना लिया, जिस पर वह अब तक कायम है। बिल्कुल नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवसेना ने हिंदुत्व का त्याग उसी वक्त किया था जिस दिन उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का हाथ थामा था। शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। 1989 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना का सांसद चुना गया। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव शिवसेना ने पहली बार 1990 में लड़ा, जिसमें 52 विधायक चुनकर आए। शिवसेना के पास 2014 की 16वीं लोकसभा में 18 सांसद और राज्यसभा में 3 सांसद थे। शिवसेना के 2 नेता मनोहर जोशी और नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि नारायण राणे अब शिवसेना से अलग हो चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका पर भी लंबे समय से शिवसेना का कब्जा रहा है। शिवसेना पार्टी ने भाजपा के साथ 1989 में गठबंधन किया था। बीजेपी की तरफ से स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने इस गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। 2014 का विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग होकर लड़ा था। उसके बाद से ही दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। 1999 के बाद से महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी विपक्ष में रहे, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ा। केंद्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में 2004 से 2014 तक विपक्ष का रोल बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर निभाया। 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे का निधन हो गया। इसके बाद 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी से शिवसेना की बात नहीं बन पाई और दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गई और राज्य सरकार के अलावा केंद्र की मोदी सरकार में भी हिस्सेदारी हासिल की। हालांकि इस दौरान किसान, नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुद्दों पर शिवसेना बीजेपी सरकार की आलोचना करती रही। 2018 में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कभी भी बीजेपी से गठबंधन न करने तक की बात कह दी, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2019 में दोनों दलों के बीच बराबर सीट वितरण और बराबर सत्ता के वादे के साथ गठबंधन हो गया। दोनों पार्टियों ने मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी और शिवसेना के कोटे से सिर्फ एक मंत्री यानी अरविंद सावंत को शामिल किया गया। बीजेपी को लोकसभा में बम्पर बहुमत मिलने के चलते शिवसेना चाहकर भी इस हिस्सेदारी को चैलेंज नहीं कर सकी और उसने खामोशी अपना ली। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का नंबर आया
तो टिकट बंटवारे पर शिवसेना ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास कराया। हालांकि 2019 में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच सीट वितरण को लेकर फिर एक बार खींचतान दिखाई दी। कई दिनों तक गठबंधन पर सस्पेंस बना रहा और नामांकन शुरू होने से ठीक पहले ही दोनों दलों के बीच डील फाइनल हो गई। हालांकि शिवसेना को फिर भी बराबर सीटें नहीं मिल सकी, लेकिन चुनाव नतीजों ने उसे ताकत दिखाने का मौका दे दिया। 24 अक्टूबर को आए महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों में बीजेपी 105, शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस 44 सीटें जीत पाई। इस तरह बीजेपी बहुमत से काफी दूर रह गई और इसी मौके पर शिवसेना ने अपनी शर्तों को सामने रख दिया। शिवसेना 50-50 फार्मूले के तहत 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर अड़ गई, लेकिन बीजेपी इस मांग पर बिल्कुल राजी नहीं हुई और अंततः इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों की राहें एक बार फिर से अलग हो गई। इस तरह उद्धव ठाकरे ने लोगों के हिंदुत्ववादी जनाधार को ठुकराकर एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और आज भी वह बरकरार है और उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों के विश्वास को तोड़ा जिन्होंने शिवसेना पार्टी को सिर्फ बीजेपी के साथ चलते और हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट डाला था। लोग खामोश है और इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और हम अपने अपमान का बदला ले, लेकिन चुनाव के माध्यम से वोट डाल के। इस बार महाराष्ट्र में होने वाले चुनावों में आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना हमेशा के लिए महाराष्ट्र के राजनीतिक पटल से दम तोड़ने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में।